हेलो बच्चों, मैं ब्रेन एजुकेशन जो सेंटर है मुरैना में, उसमें मैथ्स की फैकल्टी हूँ। करीब 27 से 30 साल मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। जो 10th के पेपर जिन बच्चों ने दिए हैं अभी और जो 11th में आए हैं, उनसे अगर स्टडीज़ की बात करें तो कुछ कॉमन एक्सक्यूजेज कह लीजिए या पॉइंट्स कह लीजिए, वो हमें सुनने को मिलते हैं। उसमें सबसे पहला है कि अभी तो पेपर दिए हैं, अभी रेस्ट चाहिए। अब रेस्ट तो तुम पूरे जीवन लो तो भी कम पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि तुमने 10th तक अभी दिया पेपर पढ़ा, अब कैरियर डिसाइड अब होगा। 11th-12th में तुम कितनी मेहनत करते हो और उससे तुम नीट में या आईआईटी में सिलेक्शन ले पाते हो या नहीं, ये डिसाइड करेगा तुम्हारी फ्यूचर कैरियर। अब अगर डिसीजन स्टेज पर ही तुम रेस्ट पर बैठ गए तो फिर डिसीजन क्या होगा ये तो तुम समझ सकते हो। मेरी सोच ये है या मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अभी तुम 2 साल रेस्ट के लिए मत सोचो, पूरी 11th और पूरी 12th। वैसे प्रैक्टिकल बात ये है कि सीबीएसई ने 10th तक तो बच्चों को रेस्ट दे ही दिया है। बहुत ईजिली 10th तक बच्चा पहुंचता है, उसमें कोई ख़ास मेहनत नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मेरी सोच है वो मैं बता रहा हूँ। तो 11th-12th में आप जितनी जल्दी मेहनत शुरू करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। और रेस्ट वाली चीज़ इन 2 साल में अगर आप अपने दिमाग से निकाल दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी फिर तुम्हारा कैरियर है और तुम्हारी सोच है, तुम जो समझना चाहो, जैसे रिएक्ट करना चाहो, जैसे जीना चाहो वो कर सकते हो। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट बच्चा कहता है कि रिजल्ट के मार्क्स देखकर सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे कि कौन से लेने हैं। मतलब मैथ्स लेना है या बायोलॉजी लेनी है या कॉमर्स लेना है, क्या सब्जेक्ट लेना है, ये हम 10th का जो रिजल्ट आएगा उसके मार्क्स देखकर डिसाइड करेंगे। अगर ये बात कोई बच्चा कहता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो 10th तक यही नहीं सोच पाया है कि उसे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और क्या उसे आगे फ्यूचर में कैरियर बनाना है। अब सोचो, अगर उसने सोच लिया है कि उसे बीटेक ही करना है तो फिर मार्क्स क्या करेंगे? आपको मैथ्स लेना होगा और आईआईटी की तैयारी करनी होगी। अगर किसी बच्चे ने सोच लिया है कि मुझे नीट करना है और डॉक्टर बनना है तो 10th के मार्क्स क्या करेंगे? आपको बायोलॉजी लेनी होगी और नीट की तैयारी करनी होगी। अगर किसी ने सोच लिया है कि सीए बनना है तो फिर 10th के मार्क्स क्या करेंगे? आपको कॉमर्स पढ़ना होगा और साथ में फिर एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। मतलब ये हुआ कि मार्क्स से कैरियर डिसाइड नहीं होता। दूसरी बात कि मार्क्स 10th के मार्क्स, जरा सा सिलेबस, थोड़ी सी मेहनत और मान लो तुम्हारे किए हुए क्वेश्चन फंस जाते हैं और मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तुम्हारे बायोलॉजी में और मैथ्स में कम आते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट ज़्यादा था और बायोलॉजी में कम था, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बायोलॉजी लोगे अगर मार्क्स ज़्यादा आए हैं। और अगर मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा आए हैं, कोई बगल में पड़ोसी अच्छा मिल गया, उसने थोड़ी बहुत चीटिंग करा दी, कुछ भी, मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट बायोलॉजी में था, तो क्या मैथ्स के ज़्यादा मार्क्स से तुम अब उस इंटरेस्ट को स्किप करके और अब मैथ्स ले लोगे, बायोलॉजी को स्किप कर दोगे? तो ये 10th के मार्क्स कोई मैटर नहीं करते हैं। रटा रटाया बच्चे लिखे आते हैं और उससे मार्क्स आ जाते हैं। आपको देखना ये चाहिए कि पिछले 8th, 9th, 10th में किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आया या किस सब्जेक्ट में आप खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट समझते थे या किस सब्जेक्ट में आपको सीखने की भूख रही, वही सब्जेक्ट आप कैरियर में लो तो उससे आपका कैरियर बनेगा। वैसे भी शायद तुमने
थ्री इडियट में देखा होगा कि जो चीज़ इच्छा करे, जिसमें मज़ा आए, वही कैरियर लेना चाहिए। तो जिस सब्जेक्ट में तुम्हें मज़ा आ रहा है वही सब्जेक्ट लो, भले ही उसमें मार्क्स कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं। इसलिए 10th के रिजल्ट का वेट करना यूजलेस है। प्रॉब्लम ये है कि 10th का रिजल्ट आएगा 1-1.5 महीने बाद, तब तक हम बैठे हुए आराम करते रहेंगे और ये इंतज़ार करते रहेंगे कि रिजल्ट आए तब हम सब्जेक्ट चूज करें। जबकि होना ये चाहिए कि आप अभी से सब्जेक्ट चूज करो और अपनी पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि ये कैरियर का टाइम है 2 साल। तो दूसरा पॉइंट ये था कि मार्क्स देख के डिसाइड करेंगे। तीसरा पॉइंट जो कॉमनली सुना जाता है कि अभी तो पूरी साल पड़ी है पढ़ने के लिए। अभी कहाँ से पढ़ाई की बात कर रहे हो? बिल्कुल सही है, पूरी साल पड़ी है, लेकिन ये पूरी साल उसके लिए कम पड़ेगी जो या तो जी की तैयारी करेगा या नीट की तैयारी करेगा। ये पूरी साल उसके लिए बहुत ज़्यादा है जो केवल 11th बोर्ड पढ़ेगा, चाहे वो मैथ्स ले चाहे वो बायो ले। अगर वो केवल बोर्ड पढ़ता है तो उसके लिए ये पूरी साल वास्तव में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वो कहीं 11th के साथ नीट या IIT की तैयारी में इन्वॉल्व होता है तो यकीन मानो ये पूरी साल बहुत कम है, क्योंकि सिलेबस इतना वाइड है कि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, तब भी सिलेबस मुश्किल से ख़त्म होगा। और उसमें अगर आप 1-1.25 महीना वेस्ट कर देते हैं तो नुकसान आपका ही होगा। तो ये 3 पॉइंट मैंने ज़्यादातर सुने अपने कैरियर में, जो बच्चा देता है 10th का बच्चा, कि मैं अभी से पढ़ाई शुरू क्यों नहीं करूं, 1-1.5 महीने क्यों आराम कर लूं। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं कि अगर आप जल्दी स्टडी शुरू करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे। पहला है, आपने 9th और 10th पढ़ा, लेकिन वो 9th और 10th आपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, आपके टीचर ने भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया। आप याद करो, टीचर कहता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, इसको तो रट डालो। जब ये शब्द आ जाते हैं इसका मतलब टीचर का फोकस केवल बोर्ड पे है। लेकिन अब क्योंकि हमें कैरियर डिसाइड करना है तो हम इसी 9th-10th को वापस ग्रूम अप कर देंगे, इसी 9th-10th को वापस ग्रूम अप कर देंगे कंपटीशन के सिलेबस के हिसाब से। मतलब आप शायद ना समझ पाए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसी 9th-10th का सिलेबस जो आपने पढ़ा, हम उसे दोबारा से फटाफट एक बार रिवाइज करा देंगे इस 1-1.5 महीने में। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें 11th और 12th में चाहिए, उसमें हम ज़्यादा फोकस करके तुम्हें उसमें और स्ट्रॉन्ग बना देंगे अगर तुम जल्दी आ जाते हो। दूसरा जो पॉइंट है, जो बेनिफिट होगा तुम्हें, जब तक आपका 11th का सिलेबस शुरू होगा, जब तक आपका कंपटीशन की तैयारी शुरू होगी, तब तक आपको डेली पढ़ने की आदत पड़ चुकी होगी इस 1-1.5 महीने में। और सपोज करो कि आप आज से 11th का सिलेबस शुरू करते हो और आप में डेली पढ़ने की आदत है नहीं, वो आदत बनने में आपको 1 महीना लगेगा। तो ये जो 1 महीने का सिलेबस आपने ख़राब कर लिया, ये आपको कभी भी मौका नहीं मिलेगा कि आप इसको दोबारा सही कर पाओ, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है, डेली कुछ ना कुछ करना होगा। तो एक बेनिफिट ये होगा कि आपको डेली पढ़ने की आदत पड़ जाएगी सिलेबस शुरू होने से पहले। मेरे ख्याल से मैं समझा पाया इस पॉइंट को। तीसरा जो बेनिफिट है, अगर हम जल्दी शुरू करते हैं, जब आपके नए टीचर होंगे, जैसे मैं नया हूं, और सब्जेक्ट के भी नए टीचर होंगे, 10th का टीचर तो 11th में पढ़ाएगा नहीं, तो क्योंकि हमें नए टीचर मिल रहे हैं तो उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो हमारे लिए नया होगा। तो
हम उनके पढ़ाने के तरीके के हिसाब से खुद को उनके साथ मिक्सअप कर पाएंगे एक्चुअल सिलेबस शुरू होने से पहले। और अगर यही काम हम डायरेक्ट सिलेबस पे करेंगे तो मिक्सअप करने में टाइम लगेगा, उतने टाइम का सिलेबस हमें उतना अच्छी तरह पकड़ में नहीं आएगा जितना आना चाहिए। तो मतलब तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम जल्दी क्लासेस शुरू करते हैं तो हम टीचर्स के साथ मिक्सअप कर पाएंगे सिलेबस से पहले। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, प्रैक्टिकली जब करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। और ये मैं बता ही चुका कि सिलेबस बहुत वाइड होता है, तो अगर आप मिक्सअप नहीं हुए हैं या आपको डेली स्टडीज की आदत नहीं पड़ी है, उस बीच में जितना सिलेबस निकल जाएगा उस सिलेबस को दोबारा करने का आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा। सिलेबस बहुत वाइड है, इसलिए जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा है। और एक जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 4 इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप और आपके पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ कि ये जितना भी हम काम करेंगे इसका कोई चार्ज नहीं होगा, ये फ्री होगा। आप डायरेक्ट आके 11th का सिलेबस ज्वाइन करेंगे तो हम 11th का ही आपसे चार्ज करेंगे, लेकिन अगर आप जल्दी आ जाते हैं और ये सारे काम आप कर लेते हैं तो इन कामों का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और इसलिए आपको ये सुविधा ज़रूर लेनी चाहिए। मतलब ये सारे जो काम हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। बस दिक्कत ये है कि आप जल्दी आएंगे तो इसका उपयोग ले पाएंगे, अगर आप लेट आएंगे तो इसका उपयोग, इसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतना मेरा आप लोगों से मैसेज था, बाकी आपका कैरियर है, आप जैसे उचित समझो। थैंक यू।